नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर बात करेंगे। 500 सीट पर आएगी वेटिंग लिस्ट। इसकी उम्मीद चयनित अचयनित जो दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी सूचना है। इसके साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट, लेखपाल भर्ती और वीडियो 2018 को लेकर भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात कर लेते हैं, जिसमें कि जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है, जो कुछ नंबरों से रह गए हैं डीवी के लिए, जिनका रिज़ल्ट में नाम नहीं आया है, वो अभ्यर्थी सेकंड लिस्ट की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो क्या सेकंड लिस्ट आ सकती है? तो फ़िलहाल अभी की जो भी स्थिति है उसमें 126 सीटें जो माननीय न्यायालय से होल्ड कर दी गई हैं, अगर उन सीटों को स्टे मुक्त कर दिया जाता है और आपकी अगर जीत हो जाती है 126 सीट को लेकर, तो उन सीटों पर जो है आपका वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद है। और उस पर लगभग 400 या 500 के आसपास, 400 लगभग 400-500 के आसपास जो है चयन हो सकता है डीवी के लिए। क्योंकि आप देखेंगे जब आपकी भर्ती में जब रिज़ल्ट जारी हुआ था, रिज़ल्ट जारी होने के बाद या फिर रिज़ल्ट जारी होने से पहले जब स्टे हटा था, उस टाइम पहले तो रिज़ल्ट पूरी तरह से तैयार था, लेकिन जब स्टे हटा 126 सीटों पर रोक के साथ बाकी सीटों से जब स्टे हट गया, तो उस टाइम क्या था कि पूरा रिज़ल्ट तैयार था। फिर से क्या करना पड़ा कि लगभग 400 या 500 के आसपास रिज़ल्ट रोकना पड़ा, यानी कि उतने अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। उसके बाद रिज़ल्ट जारी हुआ। तो 126 सीटों पर अगर यहाँ पर आपको जीत मिलती है तो फिर 500 के आसपास सीटें जुड़ सकती हैं, जिसमें कि आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए प्रयास करना होगा और प्रयास यही है कि आयोग जा सकते हैं, आप विभाग जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं जनता दरबार में। क्योंकि लेखपाल भर्ती की जो स्थिति अभी तक है, लगभग 2000 के आसपास अभ्यर्थियों ने जो है ज्वाइनिंग नहीं किया है, नियुक्ति नहीं उन्होंने करी है, तो वो सीटें खाली रह गई हैं और उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट जारी हो, इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत है। अभी भी प्रयास जारी है, लेकिन जो भी सूचनाएं अभी मिल रही हैं, जिस तरीके से अध्याचन के लिए जो है या फिर पदों का ब्यौरा जो लिया जा रहा है, तो उसमें उम्मीद यही है कि वो जो पद हैं उनको नई भर्ती में जोड़ने की संभावना ज़्यादा हो गई है, बजाय वेटिंग लिस्ट जारी होने की। तो यही समस्या है। अगर किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती तो फिर रास्ता थोड़ा सा एक तरह से क्लियर हो जाता। अन्य भर्तियों को लेकर भी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन आपकी भर्ती में देखेंगे कि संभावना है, क्योंकि यहाँ पर 126 सीटें हटने के बाद 400 से 500 के आसपास अभ्यर्थियों को जब रोक दिया गया उनका रिज़ल्ट, तो अगर वो सीटें मिल जाती हैं तो उन सीटों के लिए डीवी के लिए 4 से 500 के आसपास अभ्यर्थियों का चयन जो है डीवी के लिए हो सकता है। इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, आयोग जाके प्रयास करने की ज़रूरत है वेटिंग लिस्ट को लेकर। लेकिन अभी जो फ़िलहाल की स्थिति है, तो आपका डीवी की डेट तो आ चुकी है। डीवी आपके इसी महीने प्रारंभ होने वाली है और फरवरी तक चलेगी, जैसा कि आप सभी को पता है। तो जो चयनित अभ्यर्थी हैं, अगर वो किसी कारणवश अपने डेट पर, जिस डेट को उनको बुलाया जा रहा है उस डेट पर नहीं डीवी करा पाते हैं, तो वो 13 तारीख को जाकर 13 फरवरी को जाके अपना डीवी करवा सकते हैं। उनको एक ये मौका दिया जाएगा, उसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। ये एक हर भर्तियों में आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली डीवी को लेकर एक डेट दी जाती है अभ्यर्थियों को, और आपकी भर्ती में भी इसी प्रकार से दी गई है। और जिनका चयन हुआ है वो लोग बिल्कुल डीवी के लिए तैयार रहें। जिनका चयन नहीं हुआ है वो लोग आगे भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। अगर कुछ नंबर कम है तो वेटिंग लिस्ट के लिए वो प्रयास कर सकते हैं। और जिनका चयन हो चुका है डीवी के लिए, वो लोग अपने सभी प्रमाण पत्र व्यवस्थित कर लें। जाति प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थियों के मन में एक जो है चीज़ें हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र अगर शादीशुदा महिलाएं हैं तो उनको भी पिता पक्ष का ही बनवाना है, लेकिन उनका कहना ये होता है कि पिता पक्ष का नहीं बन पा रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा, यानी कि जो आरक्षण का लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा अगर जाति प्रमाण पत्र आपका पिता पक्ष का नहीं है तो। बाकी निवास वगैरह सब चलेगा, अगर आपका चेंज हो गया आधार कार्ड वगैरह तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल नंबर आपका अगर चेंज हो गया है तो आप जब प्रपत्र भरेंगे तो उस टाइम
आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर खो गया है, एड्रेस चेंज करना है तो उसको लेकर आप जो है एड्रेस अपना नया डाल सकते हैं, जो कि आगे अगर मान लीजिए पत्राचार वगैरह कुछ करना पड़ा तो एड्रेस आपका वर्तमान रहना चाहिए, वर्तमान में जो एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो परिवर्तित हो सकती हैं। बाकी जो है रिज़ल्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपना रख लीजिए। स्नातक की जो डिग्री है वो सबके पास होनी चाहिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है तो फिर आप क्या करेंगे, प्रोविज़नल ले सकते हैं। अगर आपके पढ़ाई में गैप है, जैसे कि आपने 10वीं की पढ़ाई की, 12th में करने में आपको बीच में गैप अगर लग गया है, या फिर 12th के बाद स्नातक में अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा, ताकि आगे समस्या न हो, प्रोविज़नल न लगे। इसके लिए आप सारी चीज़ें कर लीजिए, क्योंकि प्रोविज़नल एक बार लग जाता है तो फिर बाद में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग आपकी लेट होगी, काफ़ी लेट हो जाता है, तो ये ना हो इसके लिए आप सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लीजिए। आगे की जो भी खबर होगी आप सभी को। और देखिए वीडियो 2018 भर्ती में भी अभ्यर्थियों का सवाल रहता है सेकंड लिस्ट को लेकर, तो वहाँ पर भी यही चीज़ें हैं कि उसके लिए प्रयास ही कर सकते हैं। बाकी आयोग से कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि लेखपाल और वीडियो 2018 में वेटिंग लिस्ट पर कोई काम हो रहा है। फिलहाल में अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो झूठी उम्मीदें आपको नहीं दे सकते हैं। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।